SIFC एपिक्स कमेटी इजलास में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मद्दू नहीं किया गया। बैरिस्टर सैफ कहते हैं सूबे को नुमाइंदगी से महरूम किया गया। शहबाज शरीफ हुकूमत का तासुब इंतहा को पहुंच चुका है। कुदरती वसाइल से मालामाल सूबे का फैसला वजीर आला की गैर मौजूदगी में काबिल कबूल नहीं। इस्लामाबाद के ऐवानों से सूबे के वसाइल पर मुतासिबाना फैसले नहीं होने देंगे। मुजम्मिल असलम ने कहा, एपिक्स कमेटी में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को न बुलाना फेडरेशन असूलों के खिलाफ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। नायब सदर नायब वज़ीर-ए-आज़म शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट किया, मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत के साथ मुफीद बातचीत का मुंतज़िर हूँ। दौरे का मकसद दोनों मुल्कों के तारीख़ी बरादराना ताल्लुकात को मजबूत बनाना है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, जाम कमाल और तारिक फातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए कर्ज प्रोग्राम के मुज़ाकरात हतमी नतीजे पर ना पहुंच सके। आज मुज़ाकरात के आखिरी दौर के बाद आलमी मालियाती फ़ंड के माहिरीन का तकनीकी वफ़द वापस चला जाएगा। IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टल की रवानगी कल होगी। आइंदा माह हुकूमत को कर्ज प्रोग्राम पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेना होगा। हतमी मुज़ाकरात के लिए IMF का मिशन जून के आखिरी हफ्ते में फिर पाकिस्तान आएगा। ग्यारह 11,000 से ज़ायद नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक कर दी गई। सिम्स FBR की हिदायत पर PTA ने ब्लॉक की। तर्जुमान FBR का कहना है, FBR टैक्स कंप्लाइंस और टैक्स कल्चर के फ़रोग के लिए पुरअज़्म है। इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास आज होगा। मुख्तलिफ वजारतों के लिए तकनीकी सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी दी जाएगी। रोजवेल्ट होटल के मुआशी चैलेंजेस से मुताल्लिक हुकूमती ताउन पर गौर होगा। दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट पर काम करने वाले चीनी हलाक शुदगान के लिए पैकेज की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। पेमरा ने ज़ेरे समाअत केसेस से मुताल्लिक खबरें चलाने पर पाबंदी आयद कर दी। पेमरा ने हिदायत जारी की, किसी भी केस का हतमी फैसला आने तक TV चैनल्स अदालती समाअत की खबर नहीं चलाएंगे। ज़ेरे समाअत केसेस से मुताल्लिक सिर्फ वो मालूमात दी जाएंगी जो मुफाद आमा के लिए होंगी। ज़ेरे समाअत केसेस पर प्रोग्राम्स में ऐसी गुफ्तगू ना हो जिससे तहकीकात या ट्रायल पर असर पड़े। पहली हिदायत के चंद घंटे बाद पेमरा ने तरमीम करके नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई हिदायत में कहा गया, TV चैनल्स अदालती समाअत पर असरअंदाज होने वाली खबरें ना चलाएं। अदालती कार्रवाई से मुतालिक टिकर्स और हेडलाइंस नशर करने से गुरेज किया जाए। TV चैनल सिर्फ अदालत के तहरीरी हुक्म अहकामात की इत्तला दें। TV चैनल्स बराह रास्त नशर होने वाली अदालती कार्रवाई दिखा सकते हैं। पेमरा की जानिब से अदालती कार्रवाई की कवरेज पर पाबंदी का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त गुजार समरा मलिक ने मौक़िफ़ अपनाया। पेमरा का 21 मई का नोटिफिकेशन गैर कानूनी है, कलअदम करार दिया जाए। दरखास्त के हतमी फैसले तक नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा। सिंध और पंजाब में सूरज आग बरसाने लगा। नवाब शाह, लाड़काना, शहदाद कोट, दादू, शिकारपुर, गोटकी और सखर में दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हैदराबाद में दर्जा हरारत 44 सेंटीग्रेड जबकि 50 महसूस किया जा रहा है। रहीम यार खान, रानीपुर, रुझान और अलीपुर में पारा 48, भावलपुर, बोरेवाला और मुल्तान में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। फैसलाबाद और लाहौर में भी शदीद गर्मी है। टेम्परेचर जो है वो 40 प्लस जा रहा है। तमाम इलाकों में लगभग मेरी खुद की रिहाइश जो है वो औरंगी टाउन की है, तो कोई 15 से 18 घंटे लोड शेडिंग है। 2 दिनों से सूबाई असेंबली में सूरत हाल चल रही है। परसों इस ज़िम्मे में करारदाद लाई गई कि इलेक्ट्रिक कातिल इलेक्ट्रिक बन चुकी है। जो जमातें मौजूद हैं एक जुबान होकर एक ही बात कर रही थी, बेबस नजर आ रही थी सूबाई असेंबली कि इलेक्ट्रिक ने जो है वो अजाब बर्पा किया हुआ है। कराची में शदीद गर्मी के बावजूद बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग। के इलेक्ट्रिक ने शेड्यूल के अलावा फनी खराबी के नाम पर घंटों बिजली बंद करने का सिलसिला शुरू कर दिया। सिंध में ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं कुछ इलाकों में 15 से 18 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। पूरा ईवान यही कह रहा है था कि के इलेक्ट्रिक कातिल इलेक्ट्रिक बन चुकी है। के इलेक्ट्रिक से किए गए मुआहदे में सूबाई हुकूमत को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया।
बानी पीटीआई की हैसियत वही है जो मौजे तंग की चीन के इनकलाब में थी। उनके इशारे के बगैर सियासत की शतरंज पर चाल चली ही नहीं जा सकती। फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, सोशल मीडिया पर अहमकों के तबसरे पढ़कर हैरान होता हूँ। कहा जा रहा है परवेज इलाही और शाह महमूद की रिहाई माइनस बानी पीटीआई फार्मूला है। तबसरा करने वालों के लिए महीनों पाबंदी सिलासिल रहने वाली लीडरशिप पर बहतान लगाना कोई मसला ही नहीं। पंजाब में सहाफत सोशल मीडिया का गला घोंटने के लिए बनाया गया काला कानून आइन से मुतसादिम है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान का हत्या के इज्जत कानून पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं भारी डकैतियां और खुली चोरियां छुपाने के लिए घटिया कानून साजी पर उतर आए हैं। मीडिया पर जो पाबंदियां लगाने की साजिश हो रही है, इस बिल को जमात इस्लामी मुस्तरद भी करती है। हद ये हो गई है कि अब IMF के लोग बराह रास्त हमारे इदारों से राब्ता कर रहे हैं। नेपरा से इन्होंने कहा कि आइंदा चूंकि डॉलर 329 रुपए का हो जाएगा, बिजली की कीमत इतनी बढ़ाएं कि जो बिल आखिर 82 से 85 रुपए पर यूनिट पड़ेगी लोगों को। जमात इस्लामी ने पंजाब हुकूमत का हित के इज्जत कानून मुस्तरद कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हद ये हो गई कि अब IMF के लोग हमारे इदारों से खुद राब्ता करते हैं। नेफ्रा से कहा डॉलर 329 का हो जाएगा, बिजली की कीमत बढ़ाकर 85 रुपए यूनिट करें। सोलर पैनल्स पर मजीद टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। 3,500 अरब दुबई प्रॉपर्टी लीक्स में बाहर चले गए। इलेक्शन कमीशन को एक्शन में आना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। स्ट्रीट क्राइम केयरटेकर में ये सर्ज बढ़ी, पीपुल्स पार्टी ने गवर्नमेंट फॉर्म की तो स्ट्रीट क्राइम 50% से ज्यादा नीचे डिक्लाइन आया है। गवर्नमेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी है कराची में पानी के मसले को हर सूरत में हल करें। निगरान दौरे हुकूमत में जराइम की शरह बढ़ी जो अब 50% कम हो चुकी है। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील मेमन कहते हैं कराची पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। K4 का मंसूबा सिंध हुकूमत की तरजीह है। पीपल्स पार्टी पानी इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हल करना चाहती है। धाबेजी इकनॉमिक जोन लैंड मार्क होगा। सनतें लगाने के लिए मशीन्स पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं होगी। इंसदादे टीवी के लिए अमेरिका और सिंध हुकूमत ने मुश्तरका प्रोग्राम का आगाज कर दिया। अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने टीवी को अहम चैलेंज और इस प्रोग्राम को सिंध के लिए अहम संग मील करार दिया। कहा टीवी से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्कों की फहरिस्त में पाकिस्तान 5वें नंबर पर है। $90 लाख की मालियत के प्रोग्राम का संगे बुनियाद रखकर इसमें तब्दीली ला रहे हैं। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का जसद खाकी तदफीन के लिए मशहद पहुंचा दिया गया। आखिरी दीदार के लिए लोगों की बड़ी तादाद निकल आई। इब्राहिम रईसी की तदफीन रोज़ा इमाम रज़ा के अहाते में की जाएगी। तेहरान में ईरानी सदर और रुफ़का की नमाज जनाजा ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने पढ़ाई थी, जिसमें लाखों लोगों ने शिरकत की थी। दुनिया भर से आलमी रहनुमा ईरानी सदर को खिराज अकीदत पेश करने के लिए तेहरान पहुंचे। आज कराची में तलबा और तालिबात वापस आए हैं। ये पूरे सिंध से हैं। सबसे ज़्यादा नंबर कराची का था, 99 लोग बच्चे कराची के हैं। बाकी तकरीबन हर ज़िले के सिंध से लोग बच्चे आए इधर। बिश्कीक से खुसूसी परवाज के जरिए तालिब इल्मों की कराची आमद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इस्तकबाल किया। कहा किर्गिस्तान में सिंध के 180 तलबा रह गए हैं, जिनमें 6 जख्मी भी हैं। वापस लाने के लिए चार्टर तैयारी के अखराजात सूबाई हुकूमत बर्दाश्त करेगी। तलबा ने मदद करने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कराची में इंटरमीडिएट के इम्तहानात 1 जून से 1 जुलाई तक होंगे। आला सानवी तालीमी बोर्ड ने शेड्यूल जारी कर दिया। कराची से इंटर के इम्तहान में 2,90,000 से ज़ायद तलबा शरीक होंगे। साइंस सुबह, जनरल ग्रुप के तलबा दोपहर में इम्तहान देंगे। और AIYB ग्लोबल और बदर एक्सपो सोल्यूशन के ताउन से कराची में हेल्थ केयर एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस। AIYB ग्लोबल के स्टॉल पर शहरियों का रश बरकरार। ईजी शिफा और एडवांस लैब से बिल्कुल मुफ्त टेस्ट कराए। सेहत से मुताल्लिक मुफीद मशवरे लिए। दुबई इस्लामिक बैंक के तमाम अकाउंट होल्डर्स के लिए खुसूसी पेशकश जारी।